गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ और आज मॉर्निंग में भूल गई थी मैं ब्लॉग वीडियो बनाने के लिए, तो फिर फटाफट काम की। उसके बाद मैं जिम के लिए निकल गई। जिम 2 दिन से मेरा छूट रहा था, तो फिर मैं सोची पहले वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं गई जिम और मैंने किया चेस्ट और बैक का वर्कआउट मिक्स किया, क्योंकि चेस्ट और बैक दोनों छूट गया था। तो फिर आज काफ़ी ठंड है, बहुत ज़्यादा कोहरा था मॉर्निंग में। तो चलिए कोई नहीं, जिम करके बहुत मज़ा आया और अब चलते हैं ऑफिस। और आप लोग का जो भी आज का अपडेट है सारे प्रोवाइड करेंगे, तो ब्लॉग में बने रहना, एंड तक देखना ब्लॉग, स्किप बिल्कुल मत करना और शेयर ज़रूर से ज़रूर करना गाइज। बाकी जो भी एसएल से रिलेटेड है, जो आप लोग का क्वेश्चन था कि आप लोग ट्रेनिंग मैम ट्रेनिंग बनाओ, ट्रेनिंग कौन सा करना चाहिए हमें और एसएल में मैंडेटरी ट्रेनिंग कौन कौन सी होती है, तो इसके बारे में आज अपडेट दूंगी और वैकेंसी के बारे में दूंगी। और ऑफलाइन जॉब, ऑफलाइन नोएडा कौन से सेक्टर में कर रहे हैं और हर एक लोकेशन पे, नागपुर, लखनऊ, जितने भी लोकेशन है सभी लोकेशन पर मैं प्रोवाइड करूँगी कि ऑफलाइन वैकेंसी है या नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन है। तो इससे रिलेटेड भी आज बात करेंगे। तो चलिए ऑफिस पहुंच के रेडी होकर फिर मिलते हैं। बाय। हेलो गाइज, आज मैंने मॉर्निंग से वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि मॉर्निंग में आई थी, काफ़ी ठंड लग रहा था। मैंने शैम्पू करके नहाया था, तो फिर मैं फटाफट आ गई अंदर। उसके बाद फिर टाइम ही नहीं मिला, फिर लंच वगैरह किया, फिर काम था, तो काम का फ्लो ज़्यादा था। फिर मैं अभी आई वीडियो शूट करने के लिए और बहुत सारा अपडेट है आप लोग के लिए, तो आप लोग हैप्पी हो जाओ। आप लोग के लिए बहुत गुड न्यूज़ है। जिनका भी प्रोसेस होल्ड था, ये ऑनबोर्डिंग प्रोसेस जिनका भी 50% 60% पे स्टक था, बहुत जल्द मेल आएगा गाइस, ट्रस्ट मी। आज मैं 1 घंटा जाके पहले पता की हूँ हर चीज़, उसके बाद मैं आई हूँ अपडेट लेके। आप देख रहे हो मेरे चेहरे पे कितनी खुशी है, तो सोचो आप लोग के लिए मैं अपडेट लेके आई हूँ। तो आप लोग जो लोग सैड थे कि नहीं हो रहा है, इतना टाइम हो गया मैम, तो बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, सबका होगा। एक चीज़ मैं बता रही हूँ, तो सबका होगा। इन्होंने मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन किया कि सर एक बात बताओ मुझे, जिनका 50% स्टक है, 60 में स्टक है, उनका क्या रोल है, उनका आप करोगे या फिर जिसका 6 मंथ हो गया, 8 मंथ हो गया। तो फिर बोला मैम सबका हो रहा है और धीरे धीरे सबका हो जाएगा, जो क्योंकि हमें अभी नीड है बंदों के। हमें टोटल 50,000 यानी 50,000 एजेंट हायर करना है, तो हम जिनका पेंडिंग है उनका तो डेफिनेटली होगा। थोड़ा लेट हो रहा है प्रोसेस, वो चीज़ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बट डेफिनेटली होगा, डैम श्योर। तो गाइज गुड न्यूज़ है, आप लोग बिल्कुल वो मत रहो। उन्होंने एक चीज़ और बोला कि उनको ना बोलो कि वो मतलब अपनी एचआर को, या जिनके थ्रू हायर हुए थे, वो उनको मेल करते रहे, तो उनके अकॉर्डिंग उनको लगेगा ये बच्चे, क्योंकि इन्हें ना बहुत सारे एजेंट हैं, तो इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है कि किस किस को है, इनके पास उतना डेटा भी है नहीं। तो इसलिए आप ये चीज़ अपनी तरफ से अपने एचआर को कनेक्ट करते रहो, मेल करते रहो डेफिनेटली। उन्होंने मुझे एक चीज़ और बोला, क्या मैम अगर और बंदे हैं या फिर और जॉब है तो रोज़ वैकेंसी निकल रही है, इवन अगर और लिंक पे नहीं हो रहा है ना, क्योंकि लिंक पे बहुत ज़्यादा ग्लिच हो गया है, तो लिंक पे अगर फिल नहीं हो पा रहा है फॉर्म, तो सेक्टर 60 में वहाँ पे जाके आप वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हो, वहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद वहाँ सिर्फ नॉर्मल एक इंटरव्यूज़ होगा, फिर वहाँ पे वो फॉर्म फिल करवाएंगे, उसके बाद देन आपका एक इंटरव्यू होगा, फिर एचआर राउंड होगा, फिर टेक्निकल राउंड होगा। तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो जो नोएडा में है, तो ये बेस्ट है। और किस किस लोकेशन पे है और इंटरव्यू और हम डिस्कस करते हैं इसके लिए। तो नोएडा में जैसे सेक्टर 60, मैं एसएल की बात कर रही हूँ अभी ओनली, नोएडा में सेक्टर 60 का है, हायरिंग जल्दी है, तो आप बिल्कुल जाके अप्लाई करो फटाफट और वॉक इन इंटरव्यू जाके दे सकते हो, तो वो भी आपके लिए बेनिफिट है। और आज गाइस हम ट्रेनिंग के रिगार्डिंग बात करेंगे, ट्रेनिंग पर सीपीओ ट्रेनिंग क्या रोल है और कैसे कैसे होता है, कितना मंथ का ट्रेनिंग है, इसके बाद क्या टेस्ट होती है, तो उसमें टेस्ट के बाद ये अगर पास नहीं होते हैं तो फिर क्या रखते हैं या निकाल देते हैं, ये पूरा ओवरऑल डिस्कस करेंगे हम। तो बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है ये चीज़ शेयर करके आप लोग के साथ। तो चलिए ब्लॉग में एंड तक बने रहना विदाउट स्किप किए। ज़्यादा लेंथी ब्लॉग नहीं करूँगी, इसलिए मैंने आज कुछ ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट अपडेट था, मैं सोची प्रोवाइड कर दूँ पहले, आप लोग भी हैप्पी हो जाओगे। क्योंकि देखो गाइस, इतने दिन से मैं आप लोग को बता रही हूँ ना, सबका प्रोसेस हो रहा है, कुछ ना कुछ, चाहे डिले हो या फिर टाइम लग रहा है, तो हो रहा है। जहाँ पे मैं गई थी पता करने के लिए, तो वहाँ पे एक बंदा था, वो बोला, तो उसने मुझसे पूछा, उसने मुझे सब्सक्राइब भी किया, उसका नाम सागर है। तो उसने मुझसे पूछा कि मैम आप अपडेट प्रोवाइड करते हो, तो उसने मुझे अपडेट बताया सारा, वो वीडियो में रेडी होने के लिए भी था, बट क्या ना उसकी
नेक्स्ट मीटिंग थी तो फिर वो आ नहीं पाया। और फिर मैं देखती हूँ अगर कनेक्ट होता है तो फिर मैं आप लोगों के साथ उसकी जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है 1 साल का वो मैं शेयर करवाऊँगी। तो आप लोग को बिल्कुल जो आप लोग परेशान होते वो नहीं हो पाओगे और ईज़िली हो पाएगा काम। तो उन्होंने, मैं उतना डिटेल तो नहीं बताऊँगी, मैं थोड़ा बहुत अपडेट कर देती हूँ। उन्होंने बताया कि मैम मेरा ना 2022 का पास आउट है। हाँ 22 का पास आउट है, 22 में ही उसका सिलेक्शन हो गया। मतलब जब वो बीटेक कर रहा था ना परसुइंग, तभी उसका सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद उसको 6 मंथ तक कोई मेल नहीं आई, तो उसे लगा नहीं हुआ सिलेक्शन, फिर उस छोड़ दिया। सोचा इसके बाद हम जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा देन ट्राई करेगा। जब वो कंप्लीट हुआ फिर उसको एक मेल आया लिंक पे कि आपका इंटरव्यू है शेड्यूल कल। तो ये इंटरव्यू दिया, उसमें सेलेक्ट हो गया। उसके बाद फिर एक और इंटरव्यू था HR राउंड, उसमें ये सिलेक्ट नहीं हो पाया। देन इसकी जो टोटल कॉलेज प्लेसमेंट था, टोटल बच्चे में इसका नाम नहीं था। फिर इसे लगा नहीं होगा, फिर इसको 2 मंथ बाद फिर से मेल आई कि आपका एक और इंटरव्यू राउंड है। उसके बाद अगर आपका इसके बाद आपका टेस्ट का राउंड है, अगर क्लियर हो जाता है तो फिर आपका सिलेक्शन हो गया फाइनल। तो फिर उन्होंने ऐसा बोल दिया। तो इसका एक टेस्ट का राउंड था, उसमें 20 क्वेश्चन थे और 20 मिनट ही थे। तो और थोड़ा लेंदी था, MCQ क्वेश्चन था, बट उसका वो क्लियर हो गया। 20 में 18 उन्होंने सही बनाया, जिसमें से 2 नहीं हो पाया, बट 18 इसका हो गया क्लियर। तो वो इनका निकल गया। उसके बाद फिर 3 मंथ इसका ये नवंबर में हुआ था। फिर 3 मंथ तक कोई मेल नहीं आया। फिर जाके फैब में मेल आया, क्या आपका परसिप्यो ट्रेनिंग है, आपको ये ट्रेनिंग कंप्लीट करना है और 1 मंथ का टाइम दे रहे हैं। तो ये ट्रेनिंग के बाद देन आपका, अगर आप इसमें ट्रेनिंग कंप्लीट होता है, इसके बाद ना एक असेसमेंट होता है। अगर वो आपका क्लियर हो गया तो आप आ सकते हो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के लिए। तो इतना उसका प्रोसेस था। सोचो मतलब कुछ टाइम का प्रोसेस ओनली, इतना टाइम लग गया। तो सोचो गाइस इन लोग की प्रोसेस ही स्लो है, क्योंकि काफ़ी बंदे हैं। प्रोसेस बहुत लेंदी चलता है, तो इसलिए टाइम लग रहा है। आप लोग, मैं एक एग्जांपल बताइए आपको आज, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत। ज़्यादातर तो साउथ वाले आप लोग परेशान मत होना, जो नागपुर साइड से हैं, जिनका एकदम बिल्कुल 8 मंथ से स्टक है, तो आप लोग का होगा। लेकिन मैं एक चीज़ और सजेस्ट करूँगी अपने एंड से, आप लोग कहीं और ट्राई करते रहो। अभी बहुत वैकेंसी चल रही है हर एक कंपनीज़ में, तो आप अप्लाई कर सकते हो अपने एंड से। अगर हो गया, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, तो आप वहाँ जा सकते हो। तो ये था। और SL में भी हायरिंग चल रही है और वॉक इन इंटरव्यूज़ भी चल रहा है और ऑफलाइन भी है। वॉक इन और ऑफलाइन सेम है। और देखो वॉक इन का क्या है ना, सिर्फ मैंने अभी गूगल पे देखा था लिंक, क्या है ना, रोज़ लिंक अपडेट हो रहा है। अगर मैं आज का लिंक शेयर करूँ तो वो कल ख़त्म हो जा रहा है। तो मैं सिर्फ आपको एक टाइमिंग बता देती हूँ, आप इतने टाइम में जाके ना पता कर सकते हो और वहाँ पर जाके देख सकते हो। डायरेक्ट सुबह के 11 बजे से शाम के 4 बजे तक इंटरव्यूज़ होते हैं। उस दिन सिर्फ ओनली 1 राउंड होगा, देन उसके बाद राउंड होगा। तो आप जाके कनेक्ट कर सकते हो। जो लोग नोएडा में है, जो थर्ड पार्टी से हैं, जिनका नहीं प्रोसेस हो रहा है, तो गाइज़ मैं आप लोग को भी सजेस्ट करूँगी, आप लोग जाके वहाँ कनेक्ट दे सकते हो और आइडियाज़ ले सकते हो। और आप लोग को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। एक बार खुद विजिट करोगे ना, तो कहते हैं ना अंदर से क्या बोलते हैं उसको, अंदर से संतुष्टि, तो वो चीज़ हो जाएगा। तो आप लोग वहाँ अप्लाई कर सकते हो गाइस। देखो सबका प्रोसेस ऐसे ही होता है। मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा था और ओवरऑल इंटरव्यूज़ का कितना टाइम मुझे वेट करना पड़ा था, इसका मैं एक अलग वीडियोज़ लेके आऊँगी प्रॉपर। तो ये चीज़ मैं सोची अपडेट दे दूँ। तो ये था। और ट्रेनिंग का क्या अपडेट है, ट्रेनिंग क्या होता है SL में आने के बाद। देखो जब आपका फर्स्ट राउंड हो गया, सेकेंड राउंड क्लियर हो गया, थर्ड राउंड के बाद आपको एक परसिप्यो ट्रेनिंग मिलता है। क्योंकि क्या होता है ना, तुरंत प्रोजेक्ट असाइन नहीं होता। ट्रेनिंग 130 घंटे का होता है, तो आपको मोस्टली 2 मंथ लग जाएंगे ट्रेनिंग कंप्लीट करने में। उसके बाद जब आपको ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, देन आपको एक असेसमेंट देना पड़ता है। वो असेसमेंट एक टेस्ट होती है, जो आपको ये परसिप्यो ट्रेनिंग में क्या होता है ना, वीडियोज़ होते हैं, वो आपको वीडियोज़ देखना होता है। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस होते हैं उस वीडियो से रिलेटेड, अगर वो आप पास करते हो, आपको उसका सर्टिफिकेट मिलते जाएगा अकॉर्डिंगली। उसके बाद फिर वो आपकी ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो जाती है, देन टोटल 15-20 ट्रेनिंग होते हैं उसमें, नहीं टोटल 18 होते हैं। 18 ट्रेनिंग के बाद आपको फिर एक असेसमेंट देना होता है। वो असेसमेंट ओवरऑल ट्रेनिंग का होता है। देन आप वो क्लियर कर लेते हो। उसके बाद आपको फिर ये ट्रेनिंग के बाद फिर आपको ये प्रोजेक्ट असाइन करती है। इन्होंने ये एक नया रूल लाया, पहले ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि मैंने तो करा ही नहीं परसिप्यो ट्रेनिंग, मैं तो अभी सुन रही हूँ। मेरी जब हायरिंग हुई थी, मेरा जब सिलेक्शन हो गया था, मुझे तुरंत प्रोजेक्ट मिल गया था। फिर मैं प्रोजेक्ट में गई थी काम की, मुझे कोई ट्रेनिंग वगैरह करना नहीं पड़ा। बाकी SL की कुछ मैंडेटरी ट्रेनिंग होती है, वो हर मंथ
हर 6 मंथ हर 3 मंथ में करना होता है, बाकी कोई ट्रेनिंग और कुछ ऐसा है नहीं। तो ये ट्रेनिंग मैंडेटरी हो गया, क्योंकि अभी ये बच्चे हायर कर लेते हैं ना, तो बहुत लोग बेंच पे रहते हैं, सोचते हैं ये बेंच पे रह के सैलरी उठाए, इससे अच्छा काम कर ले। तो वो ट्रेनिंग कुछ डिफ़िकल्ट भी होता है, कुछ ईजी भी होता है। तो आपका ट्रेनिंग का क्वेश्चन था ये, ओनली यही ट्रेनिंग होती और कुछ नहीं होती। बाकी आप किसी प्रोजेक्ट में असाइन हो गए, देन आपको उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग आते रहती है, तो आपको वो करना पड़ेगा। तो जब आप हायर हो जाते हो उसके बाद एक यही ट्रेनिंग है ओनली। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप लोग बार बार कंफ्यूज हो जाते हो कि मैम कितना ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग का क्या रोल है, ट्रेनिंग करना नेसेसरी है। तो मैं बता दूँ, एक ही ट्रेनिंग है ओनली, और कोई ट्रेनिंग नहीं है। बाकी वो ओनली परसिपियो ट्रेनिंग है जो आपको करना पड़ेगा। बाकी ये सारे एसएल के सारे लोकेशन पे सेम ट्रेनिंग है। और गाइज हाँ, ऑफिशियल मतलब ऑफलाइन वर्क इन इंटरव्यूज़ आपको अभी कॉग्निजेंट में भी चल रही है, टीसीएस में भी चल रही है, विप्रो में भी चल रही है, और टेक महिंद्रा में भी चल रही है। टेक महिंद्रा सेक्टर 62 में भी है, मेरे पास भी है घर के, और सेक्टर 126 जस्ट सामने है। तो आप चाहो तो अप्लाई करके देख सकते हो हर जगह, अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि फिर हायरिंग जब फ्रीज होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी करने में। तो ये था। और बाकी DFS, हाँ DFS से रिलेटेड आप पूछ रहे थे ये क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पूछ रहे थे, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पूछ रहे थे। गाइज ये सब देखो यूट्यूब पे भी पढ़ा है, बट सबकी ओपिनियन अलग अलग होती है, सबके थाट्स अलग होते हैं। अगर मुझे कुछ नॉलेज है और मैं आपके साथ ये अलग वीडियोस बनाऊँगी, क्योंकि इस एक में अगर मैं डालती हूँ ना सारा, तो मिक्सअप हो जाता है, फिर आप लोग स्किप करके देखते हो। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा वीडियो हो बट वैल्यूबल हो, ऑल जेन्युइन हो, तो आप लोग को अंडरस्टैंड हो पाएगा। मिक्सअप करने से कोई मतलब नहीं बनता। तो इसलिए सिर्फ ऑनबोर्डिंग प्रोसेस और एसएल वैकेंसीज के बारे में आज मैं अपडेट दे रही हूँ, आप लोग जाके अप्लाई करो। बाकी जॉब कल्चर के बारे में मैंने कल अपडेट दे दिया। आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाओगे, नोटिफिकेशन को दबाओगे, तभी आपके पास मेरा हर नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचेगा। तो ये सारा अपडेट था। बाकी और कुछ रहा तो नहीं। हाँ, वेंडर वाला थर्ड पार्टीज़ का ना, उन्होंने बताया कि थर्ड पार्टीज़ का हायरिंग चल रही है, तो आप लोग अपने अपने वेंडर को कनेक्ट करो और उनको फोर्स करो, क्योंकि वही आपको अपडेट देंगे। बाकी मैंने यहाँ से पूछा तो बोला मैम अभी यहाँ पे कोई भी चीज़ या फिर किसी भी एंगल से कोई भी ना वेंडर फ्रीज है, ना वॉक इन इंटरव्यूज़ फ्रीज है, ना ऑफिशियल लिंक, क्योंकि वो मुझे दिखाया साइट दिखाया उन्होंने, वो रोज़ ही लिंक अपलोड कर रहे हैं। मैंने बोला कि मुझे बता दो लिंक, कह रहे नहीं मैम दिस इज़ कॉम्प्लाइंस, मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, नहीं तो मैं कर देता। तो फिर इसीलिए आप जाके डायरेक्ट अप्लाई करो और वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हो। आप गूगल पे सर्च करोगे ना, मैं बता दूं आपको, SCL वॉक इन इंटरव्यू इन नोएडा, तो आपको वो आ जाएगा पूरा डिटेल के साथ। उसके बाद वो जो पेज ओपन होगा ना, वो naukri.com में ओपन होगा, वो आपको गूगल में ओपन नहीं होगा। तो आप वैसे अप्लाई कर सकते हो। और अगर जो बॉयज़ हैं जो आ सकते हैं तो गाइज आके करो, मिस मत करो, ज़्यादा वेट करने का कोई मतलब नहीं है, तो आप आके कर सकते हो डेफिनेटली। बाकी और कुछ रहा तो मैं देखती हूँ, अपडेट प्रोवाइड करती हूँ। बाकी आज के लिए तो अभी इतना ही, और चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बाकी कुछ हो रहा है एसएल में, मैं दिखाती हूँ क्या हो रहा है, और गाइज बताना मैं कैसे लग रही हूँ। और गाइज हाँ, वन थिंग, मैं सैटरडे संडे बोथ डेज लाइव आऊँगी, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन होगा आप लोग का प्रॉपर एकदम सामने मैं आंसर करूँगी। तो आप मुझे कनेक्ट करना अच्छा लग रहा है, तो मैं सोच रही वीक में 2 दिन वेट किया। मैं आपको अभी सजेस्ट कर दूँ, मैंने टाइम डिसाइड किया 7 to 9, क्योंकि 5 बजे सभी लोग बिजी रहते हैं, इधर उधर रहते हैं, 7 बजे बाद फ्री हो जाते हैं मार्केट वगैरह से भी, तो मैं भी फ्री हो जाऊँगी जिम वगैरह के बाद। तो 7 से 9 लाइव रहेंगे 2 दिन, सैटरडे संडे। बाकी दिन तो मुझे टाइम नहीं मिलता है, जैसे आपको पता है। और बाकी क्या क्या प्रोजेक्ट है, किससे रिलेटेड है, ऑफिस में कैसा वर्क है, ये सब डिस्कस करेंगे अनदर वीडियोस में। आज के लिए इतना ही गाइज, हैप्पी हो जा, सबका होगा, जिसका 50-60% पे हो बहुत जल्द होगा, विद इन 1 मंथ के अंदर अंदर हो जाएगा, मैं आपको ये गारंटी दे रही हूँ। ये मेरा वीडियो सेट कर लो बिल्कुल। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। पता नहीं ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, देखो अभी शाम 6 बज रहे हैं, ऐसा मौसम है। वहाँ कैफ़े 1 के सामने कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है वो मैं देख के आ रही पेंटिंग। चलिए फटाफट उसके बाद चलते हैं ऊपर। कोई क्वेरी होगा कैब से रिलेटेड या शिफ्ट के रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट से पूछ लेना, आई विल अपडेट यू ऑन नेक्स्ट वीडियोज़।
बाकी प्रोसेस चल रहा है, टाइम लग रहा है, ये मैं तो बार बार बोल रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ होप मत खोना, हो जाएगा डेफिनेटली, डैम श्योर। तो चलिए अभी चलते हैं आगे, दिखाते क्या हो रहा है। आज मुझे बहुत ठंड लग रहा था, लेकिन इतने पहन के कपड़े ना बैठने में नहीं बन रहा ऊपर बिल्कुल भी। नहीं तो बस के लाल वाले जूते बना देते किसी ने सेंसिबल जूते बना दिए। पता चला मेरे नोएडा आना बिगाड़ अभी तक घर से ही काम कर रहे जल्दी अभी तो शुरू किया है। अब कंप्लीट कौन कर कल शिफ्ट नहीं है हमारी, बाकी लोगों को चांस है। हमें मजदूरी के लिए कल प्लान किया है। गाइस मैंने बनाया ओम, मैंने थोड़ा सा ये ख़राब हो गया, बट से बना लिया। पेंटिंग का स्टॉल लगा था, मतलब जिसको पेंट करना आता है वो आके पेंट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा था। मैं लंच करने आजकल कैफ़े वन नहीं आ रही, तो मुझे आइडिया नहीं था, अभी मैं नीचे आई तो मैंने देखा, मैंने भी लिख दिया जय श्री राम। चलिए अब चलते हैं ऊपर, और आज के लिए इतने ही अपडेट। बाकी आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन करो और उसका मैं आंसर दूँगी। बाकी घर जाके मिलते हैं फिर आप लोग से। हेलो गाइज, ऑफिस से आके खाना वगैरह खाया, फिर अब मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा हो। आज का ब्लॉग था भी बहुत मज़ेदार। तो चलिए, ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अब जाती हूँ सोने के लिए, मॉर्निंग में फिर उठना है, फिर ऑफिस आना है, और रिपब्लिक डे बहुत पास आ रहा है, परसों है। तो ऑफिस में कुछ ना कुछ होगा प्रोग्राम, तो चलिए दिखाएंगे वो फिर कल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइज। गुड नाइट एवरीवन, बाय।